अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वर्कशॉप में आए हुए शहर के मौज़ीज़, जिस तरह से आज हमारे दरमियान में रिटायर्ड जज साहब है और मौज़ीज़ हाज़रीन हैं, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सीनियर क़ायद अली जनाब सैयद मोइन साहब है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दिन पहले ही गुज़िश्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह तय किया था कि सायर के ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब जिस तरह से फ़िक्रमंद है, तो यकीनन उसको देखते हुए सैयद मोइन साहब ने 2 दिन पहले ही ये तय किया कि आज हम पीर के दिन बरोज़ 29 तारीख़ को एक वर्कशॉप लेंगे और शहर के मौज़ीज़ हाज़रीन को बुलाएंगे। सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस कैंप में आपका इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि 2014 के बाद वतन अज़ीज़ में जो फ़िरक़ा परस्त सियासी ताकतें बैठी हैं, उनका मंसूबा और मकसद यही है कि अक़लियतों को सताना, मज़लूमों को सताना है। तो इससे पहले जब वो इक़्तिदार में आए, NRC CAA के नाम पर हमारा इस्तेसाल किया, हमको सताया गया। आज SIR के नाम पर ये सताया ही जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता जब मैपिंग हो रहा था SIR का, तो मैं समझता हूँ शहर नांदेड़ के अंदर जो 2 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है, नॉर्थ और साउथ के अंदर, जब मैं सैयद मोइन साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन अली जनाब मसूद खान साहब, सैयद मुजीब साहब, सैयद फसीउद्दीन साहब, हबीब बागवान साहब और तमाम लोग जब आला अधिकारी के पास गए, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हमको एक बात सुनने को मिली कि मैपिंग के अंदर ये 2 हलकों में सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज में मैपिंग हुई, क्योंकि एक तो मुक़द्दस महीना रमज़ान था। उस ज़ीमन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन अली जनाब सैयद मोइन साहब, उनके क़ियादत में एक मीटिंग थी। वो मीटिंग में यह तय किया गया कि हम अपने कॉरपोरेटर्स को ज़िम्मेदारी देंगे और कॉरपोरेटर्स ने यकीनन 70% के ऊपर अगर वो मैपिंग हुआ तो उसके अगर कोई ज़िम्मेदार है तो यकीनन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर है। यकीनन इसका श्रेय जाता है प्रभाग कर्मा पैनल, प्रभाग 11 के अंदर जो पैनल ने काम किया, 12 के अंदर हमारे साथी अल्ताफ़ सर और उनके साथ हमारे रिजवान, उनकी अहलिया, ये रात दिन काम की। तो मैं समझता हूँ कि इनकी कोशिशें, काविशें, इनकी मेहनतें थी जिसके वजह से हम 70-75 के बस। मगर यहाँ पर हमारा काम नहीं रुकने वाला है, क्योंकि जब तक SIR में 100% हम काम नहीं करेंगे तो मुआशरे को, कौम को हम इंसाफ नहीं दिला सकेंगे। आज हमारे पास 1 महीने का वक्फा है। यहाँ आए हुए तमाम अलग अलग शोबे से, अलग अलग बिरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, ये 1 महीना हमने अगर मुआशरे के, हमारे महल्ले के लिए, अपने गलियों के लिए अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी लिए, तो मैं समझता हूँ कि हमको 30 दिन तक जाने की ज़रूरत नहीं, 25 दिन, 20 दिन के अंदर 100% हम अपना काम में कामयाब हो सकते हैं। बस आपसे गुजारिश है, ये जो 70-75% जो मैपिंग हुआ, ये हमारी अपनी लापरवाही है, ये काहिली है। अब आपके दरमियान में अच्छे अच्छे माहिरीन यहाँ पर आपको बताए कि SIR के कैसे कैसे फॉर्म है, कैसे कैसे भरना चाहिए और उसके इम्कानात आने वाले दिनों में क्या होंगे। हाई कोर्ट के हमारे लॉयर हैं मुबश्शिर साहब, जज साहब ने बताया और मुफ्ती अयूब साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया। जब मुआशरे के अंदर अलग अलग शोबे में डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, टीचर्स, अगर इन्होंने भी
अगर डॉक्टर साहब ने दवाखाने में आने वाले पेशेंट को अगर पूछा कि आपका SIR में नाम आया, आपने किए कि नहीं, मुकम्मल किए कि नहीं, तो यकीनन आपका पेशेंट उसको तरजीह देगा। और आप ये बता सकते हैं कि जिस इलाके में देगलूर नाके में है, तो आपको मालूम है कि यहाँ के मजलिस के कॉरपोरेटर्स, आप उनको बता सकते हैं, वो लोग वहाँ तक जा सकते। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, आज इफ्तिदा है ये वर्कशॉप का और इसके बाद भी प्रोग्राम्स लेंगे, तो यकीनन बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमारे ताहुर पठान साहब है, कोर्ट में काम करते हैं, अपने क्लाइंट को अगर पूछे, बताए कि भाई SIR हो रहा है, वहाँ जाइए, ये लोग कर रहे हैं, मजलिस के कॉरपोरेटर से ये लोग काम कर रहे हैं, तो यकीनन वो अप्रोच होंगे। मगर ये सीरियस भी है, क्योंकि हमारी शनाख्त का मामला है और वो कुछ फ़िरका परस्त ताकतें अपने एक मंसूबा बना रहे हैं कि अक़लियतों को इससे वंचित रखना चाहिए, महरूम रखना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अच्छे मुक़र्रिरों ने आपके दरमियान में बताया है, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, पश्चिम महाराष्ट्र में, आसाम में क्या हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। क्योंकि वो लोग सिर्फ इख्तिदार पर बैठना चाह रहे। मगर मेरी आपसे गुजारिश है, अगर हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों ने आज शहर नांदेड़ नहीं बल्कि नांदेड़ ज़िले से भी ताल्लुक़ से हमारे पास लोग आए, आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए। मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोइन साहब ने भी तमाम ज़िम्मेदारों को, ताल्लुक़ा अध्यक्षों को भी हिदायत दी है कि भाई आप जाइए, काम कीजिए। BLO आएंगे नहीं आएंगे या उनके मंसूबे कुछ और होंगे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं को, ताल्लुक़ हो, शहर हो, कॉरपोरेटर्स हो, अपनी ज़िम्मेदारी को समझ के वो BLO को हमको राब्ता करना पड़ेगा और राब्ता करके काम कराना पड़ेगा। बस आप तमाम लोग आए हैं, 2 दिन में जब इतना माहौल बन सकता है, इतने लोग आप आए हैं, तो मैं इसी उम्मीद के साथ समझ सकता हूँ कि हमको 1 महीना नहीं 20 दिन अगर आप लोग तमाम लोग एक फ़िक्र के साथ काम करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर से हेड ऑफिस खुबा मस्जिद के पास है, अगर आप आए, राब्ता किए, तो वहाँ पर हमारे पास भी ऐसे नौजवानों की टीम काम करने वाली है। यकीनन हम काम करेंगे, 1 महीना नहीं बल्कि 20 दिन के अंदर ये हुकूमत जो फ़िरका परस्त हमारे सामने चैलेंज है, उस चैलेंज को हम कबूल करते हुए उनको मुँह तोड़ जवाब इंशाअल्लाह 20 दिन के अंदर देंगे। यही अल्फाजों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम लोगों से रज़ा लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।